अभी आपने आग जलाई है हाँ गर्मी के लिए। हाँ। मेरे एक हाथ में मोबाइल है। मैं क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को ना नरम हो गया शरीर। हाँ। ये देखो ये हाथ इसका नरम हो गया बिल्कुल। ये मैं अगर नहा भी रहा होता हूँ ना तभी मैं पानी को सॉरी बोलता हूँ। ये बात तो है। हाँ, जो सब समझ सके ना मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज होनी चाहिए। सही बात। लैंग्वेज का चक्कर पड़ गया था एक बार गुरदास मान के साथ में। साधु संत फकीर कहते हैं कि माँ का कोई कर्ज नहीं उतार सकता। प्रचारक धर्म प्रचारक। हाँ, धर्म प्रचारक ऐसे कहते हैं। हाँ ठीक है, आप कहते हैं ये झूठ है। हाँ, मैं नहीं, मेडिटेशन करते हो? करता हूँ। कब कब करते हो? रब्बा तेरा तेनू सब कुछ वापस देना चाहते हैं। रब्बा तेरा तेनू सब कुछ वापस देना चाहते हैं। एक बार फिर दोबारे निके निके होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज का हमारा एक पहला पॉडकास्ट है और आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम है बलविंदर सिंह। इनका इंट्रोडक्शन वगैरह इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल के अंदर काफी समय से मैंने इनको देखा, फेसबुक पे भी इनको फॉलो करता हूं। ये कुछ अलग ही तरीके के प्रकृति प्रेमी है। मैंने ऐसा प्रकृति प्रेमी नहीं देखा, लेकिन जो इनकी सोच है, कुछ विचार है जो नॉर्मली प्रकृति प्रेमियों से अलग है। तो ऐसे एक्टिविस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी क्लिप दिखाता हूं। तो ये इनकी क्लिप है, पहले आप देख लीजिए। हाँ जी, काटो दा बच्चा ठंड नाल आकड़ गया है। हम इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। काटो गिलहरी, खोल ले मुंह तो खोल लिया। अंकल है, थोड़ी आगे बाढ़ के जाओ। बहुत टाइम बाद ऐसा है ऐसे ना। नहीं, ये अब इस समय मतलब बच डेड था। जैसे सीपीआर वो उस तरीके का आप कर रहे हो कि हाँ, शरीर को गर्मी दे रहे हो। ठंड बहुत थी ना। हाँ, तो मैं हाथ में लेके इसको अंकल है, किसी तरीके से गर्म कर आगे बाढ़ के जाए थोड़ी। ये मेरा दोस्त है, मैं इसके घर गया था सुबह सुबह। बाच गया। तो आंटी झाड़ू लेके इसको घर से बाहर ले आई थी झाड़ू से। मैंने इसको क्या हुआ? अच्छा। तो बोली ये रात ना घर में बाहर रह गया, वॉशिंग मशीन के नीचे रह गया तो ठंड से मर गया। कब की बात है ये सर्दी थी बहुत ही, ये पिछले साल की। मतलब होगी सर्दी तो दिसंबर या जनवरी की बात होगी, उसी समय पूरी ठंड थी। मेरे को याद नहीं रहता इतना, पूरी ठंड थी तो बिल्कुल अकड़ा पड़ा था। तो मेरे को लगा यार एक कोशिश तो करनी चाहिए, अभी मर तो गया, कोशिश करनी चाहिए ना। मैंने उठा लिया, उठा के इसको देखा। मेरे को लगा यार पता नहीं क्यों लगा कि शायद कोशिश करें, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो फेंक देंगे। वो देखो 50 फुट के प्लॉट से निकाल के आंटी झाड़ू से बाहर ले आए थे। झाड़ू से मैंने उठा लिया, ऊपर ले गया। ऊपर थोड़ी गर्मी थी, छत के ऊपर चला गया। थोड़ी धूप निकली हुई थी, ठंड बहुत थी। उसके बाद इसे बचाने की कोशिश की। फिर मैंने इसको कम से कम 15 मिनट मेरे कोट की जेब में रखा। अच्छा। आग सिखाई, ये वीडियो में देखोगे, इस पे आग सिखाई मैंने इसको। अच्छा, आग जला के। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारे लोकल के बहुत ही एक अलग तरीके के एक्टिविस्ट है, प्रकृति प्रेमी है। कि मैंने इनके सबसे ज्यादा वीडियो, हालांकि इनका काम के बारे में आप बताएंगे। काम इनका स्टील का है, बहुत ही बढ़िया इनका स्टील का वर्क है। मतलब प्रोफेशनल एक बंदे है, थिंद स्टील के नाम से इनका काम है। लेकिन इनका उससे ज्यादा जो ध्यान है वो प्रकृति की तरफ है। तो इनके फेसबुक के अंदर जब भी मैं इनके पेज वगैरह को ओपन करता हूँ या अपना फेसबुक का पेज खोलता हूँ तो इनकी ही वीडियो ज्यादातर मेरे पास आती है। और हर बार नए तरीके के, कभी कबूतर, कभी और कोई जानवर, कभी चिड़िया, कभी गोरैया, कभी ये गिलहरी, या फिर मतलब ऐसे ऐसे जानवरों को, मतलब ये इतना केयर, मतलब बताना मुश्किल है कि सबसे पहले ये आपको मैं वीडियो दिखा देता हूं, तो उसके बाद में बाकी चर्चा करते हैं। मैं थोड़ा सा स्किप करके दिखाता हूं कि अब तो ये मतलब ऐसी कंडीशन है, मर चुका है जैसे। हाँ, ये मर चुका लगभग। ये कोट की जेब में रखा है, कम से कम 15 मिनट तक इसको। ठीक है, कोट की जेब में रखा आप। हाँ, तो मेरे को लगा इसका शरीर गर्म हो रहा है। शरीर इसका गर्म हो रहा था। उसके बाद मैंने इसके पंजों को देखा, धीरे धीरे थोड़े थोड़े एक्टिव हो रहे थे।
हिल रहे थे। हाँ यहाँ पे ये अभी आपने आग जलाई है हाँ, गर्मी के लिए। हाँ मेरे एक हाथ में मोबाइल है, मैं क्या ऐसी वीडियो बनानी चाहिए ताकि लोगों को ना, हाँ ये देखो ये हाथ इसका नरम हो गया बिल्कुल, ये आंखें भी खुल रही है। नहीं आंखें तो इसके ऐसे है जैसे मरा हुआ है। अच्छा। अब ये देखो, देखो इसका पंजा देखो कहाँ पे है, हल्का हल्का प्रेस करो, हल्का हल्का सिर्फ बस। तो इसके बाद का एक सीन है कि आप इसको ले आए, उसके बाद में ये आपने इसको दूध पिलाया। दूध पिलाया गया, दूध पिलाया इसको। घर पे ले आया था फिर मैं वहां पे रखा, मैंने देखा भी अगर इसकी माँ ले जाए इसको, तो नहीं आई कोई। मैं 2 दिन तक वहां जाता रहा, उनके घर पे रखता रहा भी इसकी माँ कोई ले जाए इसको, नहीं लेके गई, कोई नहीं आया, पता नहीं क्या कारण था। फिर इसको मैंने मेरे घर पे, अब इसको रखने का तरीका देखना, मैंने इसको, इतनी ठंड थी, ये यहाँ ये इतनी ठंड थी ताकि बिल्ली से भी बचाना है और अच्छा। ठंड से भी बचाना है। एक जाली है ये, जाली है ये किचन में काम आने वाली। अच्छा जाली है, जाली के अंदर रुई, कॉटन, कॉटन, कॉटन के नीचे देखो इसने अपना बिल बना दिया अपने। ठीक है। अब इसको बाहर निकालूंगा लेकिन ये अंदर जा रहा है, किसको मजा आ रहा है, ठंड से बचाव हो रहा है इसका। हेलो अरे बात तो बड़ा यार सुकून मिला जब ये बच गया ना। तो कितने दिन में एकदम एक्टिव हो गया था ये 25-30 दिन में, मतलब बच्चों के साथ ऐसा मिल गया था मेरे बच्चे के साथ। कुछ वीडियो इसकी मेरे पास नहीं है, गुम हो गई। अभी एक हाथ को हाथ पहचान रहा है। जानवर तो जानवर है। अच्छा इसके बाद का ये इसको दिन में, ठीक है, अपनी केयर में, हाँ ये दूध पीते हुए, हाँ ये दूध पी रहा, मतलब ये बच गया था पूरी तरह। और इसके बाद के अभी आपने बताया थोड़े दिन पहले कि ये वीडियो है, ये थोड़ी देर पहले की वीडियो, अब ये एकदम एक्टिव है, पूरी तरह एक्टिव है। ऐसी वीडियो बहुत सारी है। जीवा का नाम है ऐसे भाई मतलब आवाज मारी बच्चे की आपने आवाज मारी तो इतना नहीं, बच्चे की आवाज देखो, बच्चे को कितना मतलब मैं है। सारा दिन काम पे, हाँ। बच्चा इसके साथ खेलता था सारा दिन, खाना वगैरह देना, दाने वगैरह देना बच्चों ने। गुस्से आज अब इसको थोड़ा, इस दिन इसको थोड़ा खाना लेट मिला, इस वीडियो को दोबारा चलाना, हाँ इसको दोबारा चलाना, इसको आवाज मार रहे हैं लेकिन ये आ नहीं रहा, ये गुस्से हो रहा है, ये देख। गुस्से आज मैं बुलाऊंगा फिर उधर मुंह कर लेना। गुस्सा आया ना, आया तो लिया आया नहीं आया, ये भी नाराज ना दबा तो आया नहीं ना नहीं आना, हमें समझ नहीं आ रहा। वही है प्यार तुम दो दिन हमारे कौन सा स्वीट बार में आ गए, हमें समझ नहीं आ रही लेकिन ये कुछ ना कुछ कहने की बात, हाँ, अलग अलग जानवरों की अलग भाषा होती है, बताने की कोशिश कर। हाँ। तो दोस्तों हमारे साथ है बलविंदर सिंह, जो कि यहाँ पे लोकल एक्टिविस्ट है, प्रकृति प्रेमी है, और इनके हमने इतने वीडियोस वगैरह देखे, उसके बाद में मैंने, वैसे ये मेरे मित्र है फेसबुक से जुड़े हुए, फिर मैंने इनके साथ कांटेक्ट किया, उसके बाद में हमने सोचा हमें एक पॉडकास्ट करना चाहिए, क्योंकि जो इनकी सोच है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो इनके विचार है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे हम। तो इनका स्टील का काम है, लेकिन ये मतलब प्रकृति के प्रति प्रेम, साथ में ये एक बहुत ही बढ़िया लिखारी लेखक है, पंजाबी के अंदर बहुत ही अच्छे, मतलब जो इनके वर्ड्स है, लेखनी वगैरह जो काफी अच्छी है। और मतलब ऐसे मैंने ये देखा है कि काफी ऐसे लोग, मैंने लेखक या सिंगर ऐसे देखे हैं कि जब आप उन्हें दूसरे सिंगर का सॉन्ग सुनाते हैं, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो ऐसे नाक चढ़ा लेते हैं, भाई नहीं ये फलाना। लेकिन इनका मैंने ये हिसाब देखा है कि मैंने इनको कोई सॉन्ग सुनाए, यार ये सॉन्ग सुनो कि इसके अंदर कितना मैसेज है, तो इन्होंने हाँ मतलब हाँ है,
नहीं नहीं मेरा ऐसे, नहीं नहीं मेरा वैसे, वो चीजें इनके मतलब विचारों के अंदर नहीं है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रकृति को लेके। हमारे पास कुछ सवालों की लिस्ट है, तो प्रकृति के बारे आपका क्या मतलब है ना, खिंचाव, ख्याल कैसे हुआ, शुरुआत से बताइए। ये समझ नहीं आई भी कैसे हुआ। बस लकी हूँ कि हो गया। और मेरे ख्याल से सबका ध्यान होना चाहिए प्रकृति की तरफ, बहुत जरूरी है। क्योंकि लोग भगवान के पीछे पड़े हैं, किसी को अपना मंदिर ऊंचा करना है, किसी को अपना गुरुद्वारा ऊंचा करना है, किसी को मस्जिद ऊंची करनी है, लेकिन जहाँ से हमारा जिंदा रहने का जो सोर्स है उसकी तरफ तो हम ध्यान नहीं देंगे। सही है। हमारा जिंदा रहने का सोर्स है प्रकृति है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर साक्षात भगवान देखा जाए तो मुझे तो प्रकृति में दिखाई देता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि हम भगवान किसी का कितना भी बड़ा हो सबको लगता है कि मेरा भगवान बड़ा, सही है, मेरा बड़ा है, लेकिन क्या वो प्रूफ कर सकता है? कुछ दिनों के लिए प्रकृति के दिए हुए आशीर्वाद छोड़कर अपने भगवान पे डिपेंड रह सकता है कोई भी? आप कर लो। सही है, नहीं रह सकते भगवान। मेरा मानना है भगवान एक उम्मीद है, ठीक है। भगवान सिर्फ, वैसे देखो आस्था अपनी जगह है, लेकिन भगवान उम्मीद है कि ऐसा नहीं हुआ ऐसा होगा, भगवान पे छोड़ दो, भगवान सब बड़ा करेगा। तो एक उम्मीद है, जैसे कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उसी तरीके से मनुष्य भी उम्मीद पे कायम है भगवान के भरोसे। सही बात, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा क्या कि देखो, ये वैसे पंजाबी कल्चर के बंदे हैं, ठीक है। अब इनको हिंदी में, क्योंकि है ना एक फ्लो जो हिंदी का एक अलग फ्लो होता है, पंजाबी का अलग फ्लो होता है, क्योंकि इनका दिमाग, अब इनके मुंह से तो हिंदी निकल रही है लेकिन इनके दिमाग में पंजाबी ही काम कर रही है, तो इनको वर्डों को है ना ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम पंजाबी में, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है, मेरे ख्याल में मेरी ऑडियंस पंजाबी ही है, पंजाबी बढ़िया तरीके से समझ लेगी, तो आप पंजाबी के अंदर ही अपने गुफ्तगू शुरू करते हैं, चर्चा चालू करते हैं। तो अच्छा, प्रकृति के बारे में तो ये हो गया कि आदमी को प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, भगवान से ज्यादा प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान का तो पता नहीं देगा, लेकिन प्रकृति के प्रति आपका प्रेम है, मतलब आप पौधे लगाते हैं, कोई ऐसी चीजें लगाते हैं, तो वो मतलब आपको बिल्कुल कुछ ना कुछ देगी, कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ देगी। तो ये प्रकृति है। मैं अगर नहा भी रहा होता हूँ ना, तभी मैं पानी को सॉरी बोलता हूँ। हाँ, ये बात तो है। पानी को सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि नहा रहा हूँ तो तन तो मेरा साफ हो रहा है, लेकिन पानी गंदा हो रहा है। सही बात है। अपने प्रकृति, हाँ, पानी के अंदर साबुन मिला रहे हैं, अपने शरीर की मैल मिला रहे हैं, तो पानी तो अपने दूषित कर रहे हैं, जहर कर दिया। हाँ, हालांकि ऐसा पानी तो पौधों में देने लायक भी नहीं रहता, बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर कास्टिक मिल जाता है, जो शरीर का जो भी है ऐसा। वरुण देवता होते हैं, वो पानी के देवता माने, जल के देवता माने जाते हैं, इसलिए कहते हैं कि निर्वस्त्र कभी स्नान नहीं करना चाहिए। अगर कर रहे हो तो वरुण देवता को हाँ हाथ जोड़ो, सॉरी बोलो, जल देवता को हाथ जोड़ो, और फिर आप स्नान कर सकते हैं। मजबूरी एक अलग चीज है, सुना है। हाँ, तभी तो कहते हैं अपने सरोवरों में जाते हैं ना, सरोवर में कहीं स्नान करने, मतलब पंजाबी में फ्लो बनाते हैं, सरोवरां च स्नान करन जाते हैं, उदों है ना भाई कपड़े कुपड़े पा के वधिया तरीके नाल स्नान करना चाहिए। आप भी पंजाबी में अच्छा बोलते हैं। हाँ, पंजाबी, हालांकि मेरी जो नेचुरल लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, फिर भी है ना जैसा देश वैसा बेस, क्योंकि इनके अंदर से वो कुछ निकालने के लिए है ना, चीजें बातें निकालने के लिए पंजाबी नहीं चलेगा, हिंदी चलेगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है क्या। देखो ऑडियंस हमारी, क्योंकि मैं पंजाबी भी बोल लेता हूँ और हिंदी भी अपने चलती है। प्रकृति के लिए अगर मैसेज देना तो सब समझ सके ना, मेरे ख्याल से वो लैंग्वेज होनी चाहिए। सही बात। ये लैंग्वेज का चक्कर पड़ गया था एक बार गुरदास मान के साथ में, तो वो छोड़ो, वो कभी चर्चा करेंगे यार, इसके ऊपर एक चर्चा करनी थी, करेंगे चर्चा। अब जब दूसरा एक सवाल है मेरे मन के अंदर कि देखो, मैंने है ना ये मेरे को लगी तो चीज एकदम अजीब सी बोला मेरे को, क्योंकि मैंने आपका जो एक वीडियो देखा था, आपकी कुछ चीजें सुनी थी, फिलहाल तो मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि मां का कोई कर्ज नहीं उतार सकता, ऐसे लोग कहते हैं, लोग होते हैं ना जो साधु संत फकीर कहते हैं कि मां का कोई कर्ज नहीं उतार सकता। प्रचारक, धर्म प्रचारक, हाँ, धर्म प्रचारक ऐसे कहते हैं, ठीक है।
आप कहते हैं ये झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। इसके ऊपर चर्चा, ये बताइए कि भाई झूठ कैसे है ये? देखो, पहली बात तो माँ का कर्ज उसी दिन अदा हो जाता है जिस दिन उसकी झोली में भगवान का रूप होता है बच्चा। वो उसकी गोद में खेलता है ना। जिनकी औलाद नहीं होती उनसे पूछो कि उनकी हालत क्या है। जिनकी औलाद नहीं है उनसे पूछो वो क्या क्या करती है औलाद के लिए। हाँ सही है। वो कितने पापड़ बेलते हैं ना। तो औलाद मिल गई उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि ये बात है। हाँ, ये बात वो कह सकती है जिस माँ ने कभी प्रकृति का कर्ज अदा किया हो, जिसने उसे बच्चा पैदा करने की शक्ति दी है, जिसने उसे जिंदा रखा है, जिसने उसकी माँ को जिंदा रखा है। ठीक है, किसी माँ ने अगर अपने बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ा हो वो ये बात कह सकती है। और मुझे नहीं लगता भी किसी माँ ने अपने बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ा हो। और क्या आपको लगता है कोई माँ अपने बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ दे और उसके बाद उसके माँ बाप दुखी हो? आपको लगता है? आपने देखा हाँ नहीं सही है। हाँ माँ कोई ऐसे नहीं कहती कि भाई है ना बेटा तू प्रकृति के प्रति ये काम कर, तू पौधे लगा, ये मतलब ऐसी चीजें नॉर्मली नहीं होती ना। ठीक है, अगर क्या सिखाया जाता है? पैसा कमाना, पैसा कमाओ, ये सिखाया जाता है। मेरा बेटा बड़ा होके ये बनेगा, मेरा बेटा वो बनेगा, पैसा कमाएगा। और क्योंकि उनका लालच है। उनका लालच। माँ ने बच्चा पैदा किया अपने स्वार्थ के लिए पैदा किया। हाँ। बच्चे ने तो नहीं कहा ना मुझे पैदा करो। मैं ऐसा नहीं कहता कि माँ से नफरत करो। देखो, मैं कहता हूँ कि जो जीव धरती पे है सबकी केयर करो, सबकी केयर करो, सबको संभालो। उनका अगर बुढ़ापा है, लाचार है, उनकी लाचारी का उनको संभालो। और माँ बाप को तो सबसे पहले रिस्पेक्ट दो, उनको संभालो, उनकी केयर करो, ये अच्छी बात है। लेकिन ये गलत है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। इन बातों से क्या है, जो माएँ होती है ना उनके मन के अंदर ये सवाल ठहर जाता है और वो ऐसी उपेक्षाएं लगा के बैठ जाती है बच्चे से। उनको लगता है कि मेरा कर्ज बच्चा नहीं उतार सकता ना, उनके मन में ये बात बिठा दी कहीं ना कहीं से। तो अब वो उनकी जो अपेक्षाएं वो बढ़ जाएंगी। तो उनके मन के अंदर एक ये रहेगा, जब भी उनको लगेगा कि मेरा बच्चा मेरे कहने में नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बदलता है तो पीछे वाला सारा सिस्टम चेंज होता है। माँ बाप ने जिस तरीके से उम्र गुजारी है आने वाले टाइम में उस तरीके से नहीं गुजारी जाएगी। तो एक गैप आ जाता है। इससे ना माओ को बहुत ज्यादा दुख होता है। तो हम नहीं चाहते कि माँ किसी बात को विचार मन में रख के ठीक है दुखी हो। ये वही बात हो गई कि एक छोटी सी कहानी है कि एक आदमी को चोरी के केस में, कत्ल के केस में जेल होने वाली होती है। तो कोर्ट के अंदर उससे पूछा जाता है भैया ना तेरे को सजा होगी, तूने चोरी की है, तूने कत्ल कर दिया साथ में, तो तेरे को सजा होने वाली है। तो अब बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो हालांकि ये शब्द मेरे को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी माँ को एक चपेड़ मारना चाहता हूँ, एक थप्पड़ मारना चाहता हूँ। तो माँ को बुलाया जाता है। तो जज पूछता है भाई क्यों मारना चाहता है? क्या जज साहब, जब मैं 5-6 साल की उम्र का था तो मैंने स्कूल से एक पेंसिल चुराई थी। चुराने के बाद में मैं घर लाया और माँ को कहा कि माँ ये देख, ये मैंने पेंसिल चुराई है। तो मेरी माँ ने वाह बहुत बढ़िया बेटा ऐसे कहा था। अगर उसी वक्त मेरी माँ मेरे को एक थप्पड़ मारती तो मैं आज यहां नहीं खड़ा। वही चीज होती है कि यही अगर माएं प्रकृति के प्रति बच्चों को लगाएंगी तो कभी जीवन में दुख नहीं पाएगी। जो बच्चा प्रकृति से जुड़ गया ना, प्रकृति से ये माँ के पे भी लागू नहीं होती, माँ बाप दोनों पे लागू होता है। हाँ, जो बच्चा प्रकृति से जुड़ गया मुझे नहीं लगता वो चींटी भी मारेगा। सही है। वो चींटी नहीं मारेगा तो अपने माँ बाप को दुख कैसे दे देगा? वो उन्हें कैसे वृद्धाश्रम भेज देगा? अभी अपने विजयनगर में वृद्धाश्रम बना, आपको पता है? बताओ, तैयार हो गया, तैयार हो गया। मतलब सोचने वाली बात है, ऐसी चीजें भी हो रही है। यानी हम तैयार हैं, हमें पता है कि ये होगा, हम वृद्धाश्रम पहले से बना रहे हैं। अपने विजयनगर में एक भी केस नहीं है, लेकिन हम तैयार हैं, बना रहे हैं भविष्य के लिए। हमें पता है कि हमें वहां जाना है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट कर रहे हैं। सही है। अगर हम अपने बच्चों को कुदरत के साथ जोड़ दें, समझाएं, तो जो बच्चा कुदरत के साथ जुड़ जाएगा ना, उसमें तो वैसे ही जो भगवान है, मान लो जिसको उसकी वैसे ही कृपा हो जाएगी। क्योंकि देखो बाबा नानक की पहली वाणी है, उसमें लिखा हुआ पवन गुरु पानी पिता माता धरत माता। ठीक है, इस पे भी मैंने देखा धर्म प्रचारक ठहरते नहीं है, सीधे भाग जाते हैं दूसरी जगह। उनको क्या है,
बस एग्जाम्पल ऐसे ऐसे सेट कर रखे हैं उन्होंने अपने अपने, हम्म, बस वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर एक घंटे तक अगर इस चीज को समझाया जाए तो भी कम है, 2 घंटे तक भी समझाया जाए तो भी कम है, सही है, रुकते नहीं इस पे। सही है। पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती माता, जितना कि मुझे पता है, जैसी हवा हो रही है हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, क्योंकि पवन गुरु है, हम्म, गुरु का पवन को। तो जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसी ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी वैसी हमारी बुद्धि हो जाएगी। अगर हमारा गुरु अच्छा है तो हमें सद्बुद्धि मिलेगी, सही। गुरु हमारा दूषित है, अच्छा नहीं है, तो हमें बुद्धि वैसी मिलेगी। तो अब हमारी पवन है, जिसको हम पवन कहते हैं, जिसको पवन कहा गया है ना, जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, वो कैसी है आपको पता है? पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती माता। अब पानी का कितना मिसयूज हो रहा है आपको पता है? पानी सही। का मिसयूज हो रहा है, बेशक आप पी रहे हो, नहा रहे हो, कुछ मिसयूज है। अगर आप बराबर में प्रकृति को दो वो, ऐसा तो उसका भी है ना। सही है। अगर आप बराबर में प्रकृति के लिए भी उतना यूज करो जितना अपने लिए यूज कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से कुछ तो पाप कम होगा। सही है। पर माता, माता असली माता, धरती माता, जिसको कहा गया, हाँ, हाँ, हो सकता है किसी महापुरुष ने कहा हो कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, हो सकता है उसने धरती माँ के लिए कहा हो, सही है। लेकिन हमारे हाँ, उस जवान धरती माँ का कर्ज नहीं उतार कर्ज कोई नहीं उतार सकता। वो एक अलग चीज है। देखो, उसने हमारी माँ को जिंदा रखा, उसने हमारी माँ की माँ को जिंदा रखा, उसने हमारी माँ को इस काबिल बनाया कि वो एक बच्चा पैदा कर सके। सही है। ठीक है, हमारी माँ की माँ को भी। मैं इस पे भी एक लाइन लिखी हुई मैंने, हाँ, बताओ। हालांकि गलत हो जाएगा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, क्योंकि शब्द ही ऐसे होते हैं, जब सच बोलना हो ना तो शब्द कड़वे होते हैं। नहीं नहीं, बोलो। पंजाबी से हाँ, बोलो। कि माँ भी मेरी किसे माँ दी कुखों बाहर आई है, माँ भी मेरी किसे माँ दी कुखों बाहर आई है, हंडाया बाल पुना ते जवानी भी हराई है। सही है। ये कभी वो भी तो बचपना था। हाँ, बचपना था, जवानी है। हाँ, माँ भी मेरी किसे माँ दी कुखों बाहर आई है, हंडाया बाल पुना ते जवानी भी हराई है, जे मैंने जमा पाला था कादी बड़ी आई है। सही है। उसको भी किसी ने पाला। हाँ, बिल्कुल सही बात और है। ये तो मुद्दतों से चलती है। अच्छा, इस चीज के अंदर है ना, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। अब एक माँ मतलब है ना, माँ होती है ना, तो माँ के लिए पहले क्या होता है? अपना पति या बेटा, बच्चा? नहीं, मैं इसके लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं बताता हूँ। ये आप बताओ। इसके लिए एक है हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड प्रायोरिटी है, बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मतलब हस्बैंड भी ऐसा जिसने जिंदगी में साथ दिया हो, साथ दिया हो ना, वो उस हस्बैंड के लिए ना यार, आई जिसके पीछे है, हाँ, ये बात सही। उसके अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ में ही रहेगी खड़ी, बच्चों को छोड़ सकती है। हाँ, इसमें कोई इतनी बड़ी बुराई नहीं है। हाँ, वो तो है चीज। इसमें इतनी बड़ी बुराई नहीं। हाँ, पर जो अपने बात जिसको लेके चले थे, प्रकृति को लेके चले, हाँ, हाँ, तो बात कहीं ना कहीं ये सेट होती है उसमें। नहीं नहीं, सही है। सेट तो होती है, ठीक है, आपका सवाल भी सही है, हाँ, जवाब भी सही है। पर बात यह है कि धरती माता का कर्ज जो है ना, जिस पे अपनी बात चल रही थी, माँ का कर्ज, उस माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। हाँ, हमारे कुछ नौजवान भाई उतार देते हैं, कैसे पता? धरती माता की जय, बस इतना ही जानते हैं। और मुझे लगता है 1% भी फीलिंग नहीं होती है इनके अंदर जब ये जयकारा लगाते हैं ना, बस इतना ही है, धरती माता की जय। अगर यार उसको, मेरे को नहीं लगता कि कोई 1% भी धरती माता के लिए फीलिंग होगी। सही है। हम चांद पे जाना चाहते हैं, और मुझे तो लगता है हम बहुत जल्दी चांद पे पहुंच जाएंगे। अगर ऐसा चलता रहा ना, 20-30 सालों में हम सारे के सारे चांद पे होंगे। पता कैसे? पता कैसे? गरीब भी, क्योंकि हरियाली नहीं रहेगी तो चांद बन जाएगा ना। हाँ, ये सिस्टम, ये सारी धरती चांद बन जाएगी। हाँ, धरती चांद बन जाएगी, तो हम सारे चांद पे होंगे अगर ऐसा चलता सही है। नहीं संभाला तो। आज हमारे पास एनवायरनमेंट ऐसा है कि हम एक पौधा लगाते हैं तो वो पनप जाता है 15-20 सालों बाद। हाँ, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, मतलब हाँ सही, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, आपको मौका या चीजें देखनी पड़ेगी, कब पौधा लगाना है। बहुत मतलब वैसे कंट्रोल जैसे है ना, मुझे लगता है फॉरेस्ट विभाग की टीमों को बुलाना पड़ेगा कि हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में पौधा लगाना है, आप आओ, सही लगा के जाओ, लग नहीं रहा। हाँ, माली होते हैं, उनको बुलाना पड़ेगा, तो क्या करोगे? जो भी है। सही है। अच्छा, दूसरा सवाल है मेरा कि मेडिटेशन करते हो आप?
मेडिटेशन सवाल तो देखो मेरे थोड़ा कई नजर में आ जाते हैं, लेकिन पहले मैंने मेडिटेशन वाला पूछा। मेडिटेशन के मेडिटेशन मैं करता हूँ, लेकिन इसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज सवाल नहीं मत है। पूछना। अच्छा, हाँ, मैं नहीं मेडिटेशन करते हो? करता हूँ। कब कब करते हो? मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, या फिर रात को अगर लेट हो जाता हूँ तब। कभी कभी मतलब जैसे क्यों करते हो, किस क्या नहीं, मतलब है ना। इस पे मैं कहता हूँ चर्चा नहीं की जाए, मुझे इसके बारे में देखो नॉलेज नहीं है ज्यादा। हाँ, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने अक्सर है ना, मैंने लोग ऐसे देखे हैं जो मेडिटेशन नहीं करते, लेकिन मेडिटेशन जब करते हैं तो वो कहते हैं कि जब हम असंतुष्ट होते हैं, हमारा जो दिमाग है काम नहीं कर रहा, या ऐसे कंडीशन में अब बंदा मेडिटेशन अक्सर करता है। मेडिटेशन देखो माइंड को फ्रेश करने के लिए, बिल्कुल रिलैक्स। टेंशन है किसी तरीके की, आप ना अपनी 10 घंटे की नींद, आपके 10 घंटे की नींद है ना, उससे भी ज्यादा वो आपकी थकान कम कर देता है 1 घंटे का मेडिटेशन। सही है। आप 10 घंटे सो के उतना रिलैक्स नहीं हो पाते जितना 1 घंटे का मेडिटेशन आपको रिलैक्स करता है। सही। चलो इतना मेडिटेशन के बारे में। अच्छा, दूसरा है कि शायरी है कुछ, कई बार मैंने आपकी सुनी है, लोगों से भी सुनी है, और कुछ आपके वीडियोस देखे हैं मैंने यूट्यूब के ऊपर। तो इनका भी यूट्यूब चैनल है और काफी अच्छे वीडियो बनाते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, और हो सकता है ये दोनों वीडियो इनके मतलब कॉम्बो डलेंगे, इनके चैनल पे भी मेरे चैनल पे भी ये वाला वीडियो। तो शायरी थोड़ी सी सुनाइए कोई, मतलब है ना जैसे। शायरी छोड़ो, जो हमने जख्म दिए है ना लोगों को, क्योंकि देखने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अपनी माँ से बहुत प्यार होगा ना, ठीक है, जो जख्म दिए उन पे अपने मरहम लगाते हैं। मैंने एक सॉन्ग लिखा था माँ के लिए, ठीक है। किसी सिंगर को देना था, उसको भी अपनी माँ से बहुत प्यार था, तो उसने मुझे कहा था मेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है, जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन अपना एक सॉन्ग करेंगे पंजाबी। मैं नाम तो नहीं लूंगा, फिर उसको बाद में वो सॉन्ग ही पसंद नहीं आया, और मैंने खास करके उसी के लिए लिखा था, क्योंकि वो इतनी टेंशन में था, उसने अपना जो कैरियर था उसको रोक दिया था, अपने सिंगिंग वाला सिस्टम उसको रोक दिया था कि मैं मेरी माँ का इलाज कराऊंगा फिर ये काम करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक सॉन्ग लिखा था। हाँ, अगर मुझे पूरी लाइन याद आ गई तो सुनाऊंगा, नहीं तो थोड़ी थोड़ी सुना। हाँ, रब्बा तेरा तेनू सब कुछ वापस देना चाहने हैं, रब्बा तेरा तेनू सब कुछ वापस देना चाहने हैं, एक बार फिर दोबारे निके निके होना चाहने, दे के सारी दौलत माँ का कर्ज चुकाना चाहने हैं। अब इसमें माँ दोनों तरफ बात सही बैठती है, तरफ बात सही बैठती है। दे के सारी दौलत माँ का कर्ज चुकाना चाहने हैं, एक बार फिर दोबारे निके निके होना चाहिए। मतलब छोटे छोटे दोबारा से वही वो जगजीत सिंह की जो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो चीजें वो चाहिए। हाँ, रिपीट करते हैं, रब्बा तेरा तेनू सब कुछ वापस देना चाहने हैं, एक बार फिर दोबारे निके निके होना चाहने हैं, देके सारी दौलत मादा कर्ज चुकाना चाहने हैं, एक बार फिर स्कूलों कॉलेज होना चाहने हैं। पहली लाइन मिस हो गई थी, भूल गया था। एक बार फिर स्कूलों कॉलेज होना चाहने हैं। तो इसकी लाइनें काफी है, मुझे पूरी याद नहीं है। इसका ऐसे करते हैं कोई है ना, इनका आपका एक पर्टिकुलर वीडियो बनाते हैं इस चीज के ऊपर याद करके, फिर अपने बढ़िया करके अपलोड करेंगे चैनल के ऊपर, ताकि लोग, हमारे जो दर्शक है वो देख सके इस चीज को। अच्छा, दूसरा प्रकृति का आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिख रहा होगा, और एक है ना, मैंने आप वो एक ये मेरे पास एक दिन आए थे, हम बात कर रहे थे, तो इन्होंने वीडियो दिखाया कि इन्होंने कहीं पे एक ईंट उठाई, ईंट के नीचे जो कीड़ियां थी वो साथ में उनके गेहूं के दाने, मतलब पत्थरां दे विच कीड़ियां साइयां रोटी आप पहुंचावे, लखां दे तू ऐप पछाणे फिर भी पर्दे पावे। सही, मतलब ये गुरदास मान की, हाँ, मतलब ये ट्रेडिशनल ये चीज है। तो मतलब है ना, वीडियो बहुत बड़ी है। हाँ, प्रकृति से जुड़ी हुई वीडियो मेरे पास बहुत बड़ी है। एक चिड़िया मैंने उठाई थी,
रोड से गाड़ी पे जा हाँ ये चीजें बताओ आप। हाँ मैं गाड़ी से जा रहा था तो मेरे साथ एक सवारी बैठी थी, किसी ने लिफ्ट मांगी थी। वो भी बुजुर्ग था, साधु संतों वर्गी उसकी वाणी थी, बड़े ऐसे बंदे मिल जाते हैं। अच्छी अच्छी बातें सुना रहा था। मैंने देखा चिड़िया पड़ी है, बिल्कुल शांत पड़ी है, हमारी चपेट में आ गई। मैंने उठाया उसको, उसकी वीडियो है, अगली बार अपने हाँ कभी दिखाएंगे। हाँ मैंने उसको उठाया, वो भी बोले तो मर गई। पास में एक ढाणी थी, गाड़ी में पानी नहीं था तो मैंने उनसे आवाज लगाई, वो पानी लेके आया, पानी पुनी पिलाया तो थोड़ी देर में तैयार हो गई। बस जैसे वो वेट ही कर रही थी मेरा। हाँ ये भी है ना कि मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ, मुझे याद नहीं कभी हुआ हो। तो होता ही ऐसे लोगों के साथ में है जो उस चीज के प्रति सक्षम हो, या फिर है ना मतलब ऐसे लोगों का एक अलग ही हाँ होता है कि भाई इनके साथ ही होना है, इनको ही वो जीव मिलेंगे जो निराश्रित हैं, जो जख्मी हैं, जो ऐसे बहुत सारे इनके वीडियो मैंने देखा था, कुत्ते के पैर पे चोट लगी है, मरहम लगा रहे हैं। हाँ वो तो पहले मैंने हॉस्पिटल भेजा था, हॉस्पिटल में कुछ नहीं था, दवाई नहीं थी। मैंने ये सुना है कि आप घर पे भी दवाइयां रखते हो ऐसे जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। कुछ डॉक्टरों से जानकारी है, उनसे फोन पे पूछ लेते हैं, बता देते भाई ऐसी ऐसी कंडीशन है, क्या दें इनको। हाँ वो बता देते हैं, ठीक है, अच्छे बंदे हैं, बता देते हैं, करते हैं, उनका इलाज करते हैं, किसी की जान बच जाती है। सही है, और हमारा थोड़ा टाइम पास हो जाता है। अच्छा सही है। तो वो चिड़िया जो बता रहा था वो तैयार हो गए। हाँ तैयार होते होते हम काफी सफर तय कर गए थे। फिर मैं जा रहा था रायसा नगर। फिर मैंने सोचा यार इसको, अब इसका परिवार तो वहां होगा, पता नहीं वो इतना फैसला कर लेती, उड़ान कर लेती। सही है। हाँ और मुझे लगा मैं वहीं छोड़ूंगा, तो मैं रायसा नगर गया, मेरे साथ गई, फिर मैं वापस आके उसी जगह पे उसको छोड़ा। सही है। तो वो वीडियो में देखेंगे बिल्कुल ही नीचे से एक टहनी थी, उस पर बैठ गई तो मेरी तरफ देख रही है। वही होता है कि नहीं होती लेकिन समझ तो आती है। उससे वो मतलब उसको बचाने से ज्यादा अगर आप उसको परिवार से दूर कर देते तो और डबल हो जाता। हाँ अपने को नहीं पता कि वो उड़ के आ जाती नहीं आती, सही है। लेकिन फिर भी मन नहीं किया वहां छोड़ने का। बाकी आप मैंने सुना है कि काफी पेड़ वगैरह बहुत लगाते हैं आप, बहुत मतलब काफी लगा। हम भी एक ऐसा वीडियो लाने वाले हैं। इन्होंने अप्रोच किया था कि मिलके मतलब है ना एक एरिया है, कौन सा है वो एरिया? शामलात जमीन है जो गवर्नमेंट के अंडर है, ये गवर्नमेंट के अंडर, ये गवर्नमेंट के अंडर एक गवर्नमेंट नहीं, फॉरेस्ट विभाग के अंदर, फॉरेस्ट विभाग के अंदर एक जमीन है, सब जगह पे होती है, जो एक चारागाह के रूप में होती है, पशुओं को चारा वगैरह, लेकिन वो वैसे ही 1980 के बाद लावारिस पड़ी है, उसके ऊपर कोई पौधे नहीं उगा रहा कुछ भी। तो ये वहां पे है ना विजयनगर के पास में उस जगह को आबाद करने में लगे हुए हैं, इनके साथ और भी लोग हैं। अभी विचार बनाया था, एक वीडियो बनाई थी ताकि लोग जुड़े। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग एक्टिव हो रहे हैं। मुझे जैसे जैसे एक दिन कुछ लोग मिले, बोला यार उसका क्या हुआ, मतलब अभी तो कुछ नहीं हुआ, बोले यार हम काफी जने तैयार हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो और भी कई जगह से कॉल भी आई कि अगर वहां करना हो तो बताना। हाँ ये मैं भी तैयार हूँ बिल्कुल, क्योंकि चाहिए कि ये चीजें हरी भरी बने, प्रकृति हमारा जैसे आपको इमेज दिखाई दे रही है ऐसा ही सिस्टम बने। उसके अंदर मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर शहर के अंदर कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उनको गुस्सा आता है, किसी को उठा के मार देते हैं, गुस्सा क्यों आता है उनको? भूख के बारे में गुस्सा आता है। अपने कहते हैं इसने हाँ हमारे बैल है, मेरे पास दुकान के पास अक्सर कल परसों हुआ है। वो भूख के मारे क्या करें? अभी थोड़े दिन पहले बरसात थी तो सारे पशु रोड पे बैठे थे, सब। हाँ ये हमारे साथ, मैं इधर से निकलता हूँ ना, कहीं सूरतगढ़ से आते हैं तो बहुत, ये सबसे बड़ी कमी हमारे जो सिस्टम की नगर पालिका की है। पशुओं को करके आप यार सर जो भी है, हमारे पास लोग आते हैं या हम भी चारा वगैरह देते हैं, पैसा देते हैं नगर पालिका में, उनको मिले चारा, लेकिन वो क्या करते हैं पहले तो इनको पकड़ ले जाते हैं, बाद में वापिस छोड़ देते हैं। अरे क्या जगह है ही नहीं। अब जगह है यार, यहाँ पे हमारे लोकल के अंदर 3 गौशाला है, 3 है, जितनी मर्जी हो जाए, आवारा पशु बहुत ज्यादा है। अब खेतों के अंदर, एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कहीं ना कहीं इनको थोड़ी जगह मिल जाती है, ये बैठ जाते हैं। रोड पे आना नहीं चाहते, ऐसा नहीं कि ये बदतमीज होते हैं, रोड पे आना चाहते हैं। रोड पे बहुत ज्यादा कब आते हैं आपने देखा? जब बरसात होती है, क्योंकि सारा का सारा एग्रीकल्चर लैंड लबालब होता है पानी से। उस टाइम कहाँ बैठे हैं? उस टाइम तो रोड पे बैठेंगे, रोड पे बैठते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं। सही, फिर हम गालियां निकालते हैं ये पशु रोड पे। हाँ सही, बहुत ऐसे
आप 1 इंच जगह बता दो उनके लिए पशुओं के लिए, गौशाला को छोड़ के। गौशाला तो देखो एक जेल है। हाँ नहीं नहीं वो तो है, बाकी अगर आपको मैं जगह जगह तो जानवरों पशुओं की है। हाँ कब्जा तो अपना नहीं किया कब्जा अपना किया। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपको एक घर के अंदर रखूंगा, आपको खाना पीना सब कुछ वहीं दे देंगे, हाँ आप रह लोगे? नहीं रह सकते। तो वो तो गौशाला तो एक जेल हो गया ना। मेरे लिए तो मेरे को लगता है जेल है वो। सही है। ठीक है, हाँ उस एक सोर्स है इनका, चलो एक कोई तरीका है, पर एक परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जो ये चारागाह की जमीन पड़ी है बहुत ज्यादा बड़ी है, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा बड़ी है, इसको हरा भरा कर दो तो पशु क्या लेने आएंगे? जरूरत ही नहीं है। बाजार क्यों आएंगे? जब उनको वहाँ घास मिले, खाने को बैठने को छाया मिलेगी, पीने को पानी मिलेगा, तो क्यों आएंगे? सही है। तो हम खुद उस सिस्टम को समझ नहीं रहे ना। सही। चलो दोस्तों, काफी लंबा वीडियो हो चुका है, आज के लिए इतना ही। फिर कभी इनसे मुलाकात करेंगे, कुछ और चीजों पे चर्चा करेंगे, और साथ में जो हम चारागाह की बात कर रहे हैं तो उसका भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। वहां पे हमारे जो बड़े बड़े यहाँ के लोकल के भामाशाह लोग हैं वो भी साथ देने को तैयार है कि उस चारागाह को हरा भरा किया जाए, प्रकृति को हरा भरा किया जाए। तो ये थे हमारे साथ बलविंदर सिंह, जो कि एक्टिविस्ट है, प्रकृति प्रेमी है, हर तरीके के जो इनको नॉलेज है, काफी मतलब एक स्टेप ऊपर चीजों का नॉलेज है मुझे पता है। नॉलेज नहीं है, हाँ ठीक है, वो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ बंदा वो वही बात है कि वह अपने आप ही हो जाता है कि मतलब प्रकृति प्रेमी होता है, वो अपने आप ही इस चीजों के अंदर माहिर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रेमियों के साथ में। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।